क्या मॉन्टे देसाई का चैप्टर नेपाल क्रिकेट टीम के साथ क्लोज होने वाला है? जी हाँ, खबर जो है उस पर आऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ 3-4 महीनों से जुड़े हुए हैं तो आपको शायद याद होगा जिस टाइम पर नेपाल ने इंडिया का दौरा किया था, जब वो बैंगलोर में एनसीए में 2 हफ्तों की प्रैक्टिस करने आए थे। उस टाइम पर मॉन्टे देसाई भी साथ में आए थे और मॉन्टे देसाई की मुलाकात हुई थी राहुल द्रविड़ से। वही राहुल द्रविड़ जो कि राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन थे जब मॉन्टे देसाई राजस्थान के कोच थे 2012 में, और अब वही राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स के साथ फिर से जुड़े हैं ठीक ठाक पोजीशन पर। हमने ऑक्शन में भी देखा था। और मॉन्टे देसाई अगर यहां से चैप्टर क्लोज करके जाते हैं तो क्या वो उधर जाने वाले आईपीएल में? खैर उस पर आऊंगा मैं, लेकिन जो पहली कहानी है उस पर पहले ध्यान देते हैं। सो यस, मॉन्टे देसाई का जो टेन्योर है वो 2025 जनवरी में खत्म होने वाला है, और ये टेन्योर अगर आगे बढ़ेगा तो इसके 2 ही केस सिनेरियो, नहीं बढ़ेगा तो भी 2 ही केस सिनेरियो हैं। पहला केस तो ये कि जी मॉन्टे खुद जाएं और जाकर कहें कैन को कि मैं और एक्सटेंड करना चाहता हूं अपने टेन्योर को, इस पर्टिकुलर टीम के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि भैया कैन बोले कि यार हमें लगता है कि मॉन्टी ठीक है टीम के लिए, थोड़ा और इनको एक्सटेंड कर लेते हैं, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल अभी 2023 में हमने देखा था जब राहुल द्रविड़ का टेन्योर खत्म हुआ था 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के साथ, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार गई। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने राहुल को कॉल करा, राहुल द्रविड़ को, और कहा कि एक और सीजन 2024 के टी20 वर्ल्ड कप तक आप रुक जाओ, उसके बाद हम आपको नहीं रोकेंगे। थोड़ी सी बात जरूर हुई, लेकिन उसके बाद राहुल द्रविड़ ने बोला कि ठीक है, फुल एंड फाइनल 2024 का टी20 वर्ल्ड कप एंड देन आई विल लीव। 2024 वर्ल्ड कप आया, टी20 वर्ल्ड कप हम जीते और फिर हैप्पी एंडिंग उनकी हो गई। सो अगर कैन चाहेगा तो वो उनको रोक लेगा, अगर कैन चाहेगा तो मॉन्टे देसाई को रोक लेगा, अगर मॉन्टे देसाई चाहेंगे तो कैन को बोलेंगे और कैन उस पर रिव्यू करेगा और फिर उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएगा। और जो कहानी अभी आई है वो यही आई है कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में कैन जो है वो रिव्यू करेगा मॉन्टे देसाई को और फिर उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा या नहीं, क्या उनका जो टेन्योर जनवरी में खत्म हो रहा है वो एक्सटेंड होगा या नहीं। और अगर नहीं होगा तो सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि नेपाल क्रिकेट टीम का अगला कोच कौन होगा। आई नो कि आपके बहुत सारे लोगों के दिमाग में शायद एक नाम होगा और वो नाम है पुबुदू, लेकिन उनके साथ 2 नाम और बड़े एक्साइटिंग हैं जो आपको थोड़े थोड़े टेन्योर के साथ आपको हो सकता है कुछ कैंप्स में दिखे, उन पर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले कि क्या पुबुदू कोच बनेंगे? अभी हाल फिलहाल में जनकपुर बोल्ट्स के साथ थे, टीम जीती है। सो यस, यू नो विनिंग कोच है, लेकिन कहीं वो वाला मैटर ना हो जाए जहां पर आईपीएल के विनिंग कोच केकेआर के कोच गौतम गंभीर जीतते हैं और उसके बाद बीसीसीआई लग जाता है उनके पीछे कि भैया आप ही बनो कोच, आप ही बनो कोच, और वो बड़ी सी रकम मांगते हैं जो आज तक किसी इंडियन कोच ने नहीं मांगी। उनको वो रकम मिलती है, वो कोचिंग स्टाफ डिमांड करते हैं, उनको वो सब कुछ मिलता है, और टीम का फिलहाल बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो खैर वैसा कुछ ना हो, क्योंकि पुबुदू जो है वो बेहतर जानते हैं। पुबुदू जो है वो नेपाल टीम के साथ भी जुड़े हुए हैं और फ्रेंचाइज को भी जिताकर आ रहे हैं। सो यस, एक अच्छा ऑप्शन जरूर होंगे वो, बट क्या इसके अलावा और भी कुछ नाम है? इसके अलावा 2 नाम जरूर आए हैं सामने, हालांकि वो लॉन्गर पर्सपेक्टिव में नहीं है, जैसे ब्रायन लारा और जॉन्टी रोड्स। आई नो आप ये 2 नाम सुने कह रहे हो क्या भाई क्या बोल रहे हो यार, मैं उससे बता रहा हूं कि जॉन्टे रोड्स ने एनपीएल से पहले एक बार बात में कहा था अपने इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप नेपाल क्रिकेट टीम के साथ, नेपाल की नेशनल टीम के साथ जुड़ना चाहोगे फ्यूचर में कभी भी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जुड़ना चाहूंगा, बस हेड कोच या कोच की तरह नहीं। मैं चाहूंगा कि आप कभी भी किसी कैंप के लिए या किसी भी तरह से अगर पारस चाहे तो मैं टीम के साथ जुड़ सकता हूं। मैं चाहूंगा कि टीम के साथ आऊं, जुड़ूं, इनके साथ काम करूं और इनकी ग्रोथ में हेल्प करूं। सो यस, एक नाम जरूर है जॉन्टी रोड्स, जिन्होंने दिखाया है कि भैया वो आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं हेड कोच की तरह या किसी पोजीशन को लेकर नहीं आऊंगा कि भाई हेड कोच बन के आ रहा है या फील्डिंग कोच बन के आ रहा है या बैटिंग कोच बन के आ रहा है। मैं वैसे टीम के साथ थ्रू आउट और प्रोलॉन्ग नहीं रहूंगा, बट हाँ मैं कैंप की तरह या फिर किसी से, जैसे पुबुदू जुड़ते थे, पुबुदू जिस तरह जुड़ते थे उस तरह से वो आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो भाई जो ओडीआईज में माइंडसेट की रिक्वायरमेंट है वो सॉल्व हो जाएगी। एक और नाम, ब्रायन लारा। ब्रायन लारा ने भी यही स्टेटमेंट दी। जब ब्रायन लारा से बात हुई इस बार एनपीएल में, तो उन्होंने कहा कि यार मैं चाहता हूं कि मैं नेपाल क्रिकेट जुड़ूं। जब उन्होंने क्रेज देखा, जब उन्होंने नेपाल क्रिकेट देखी, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं आऊं, जुड़ूं, काम करूं, लेकिन हेड कोच या कोच की तरह नहीं या बैटिंग कोच की तरह नहीं। मैं चाहता हूं कि आऊं, थोड़ा टाइम दूं और इसको क्रिकेट को और बेहतर करूं, फिर जाऊं, फिर उसके बाद कभी जरूरत पड़े तो दोबारा से आऊं। सो यस, ये 2 बड़े नाम जो हैं वो टीम के साथ जुड़ते हुए दिख सकते हैं फ्यूचर में, एक कैंप में या किसी भी तरह से, और वो काफी
काफी नेपाल को हेल्प करेगा, लेकिन लॉन्गर पर्सपेक्टिव में एक पोजीशन लेकर के वो कौन सा होगा जो मॉन्टे डेसाई के बाद जुड़ेगा। क्योंकि देखिए एक बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि मॉन्टे डेसाई जो थे वो ठीक ठाक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, पहले भी नेपाल साथ थे, फिर नेपाल के साथ थे, अफगानिस्तान के साथ भी रह चुके थे, वो वेस्ट इंडीज के साथ भी थे, वो फ्रेंचाइज राजस्थान रॉयल्स के साथ भी थे। सो ठीक ठाक एक्सपीरियंस था उनको, और उसके बाद जाकर के वो नेपाल के कोच बने थे। इस टाइम पर नेपाल एज अ टीम, एज अ स्किल सेट और बेहतर है और वास्ट है। सो हम चाहते हैं कि कोई और बेहतर हो जो अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आता हो और जिसको इस पर्टिकुलर लेवल पर कोचिंग करने का एक्सपीरियंस हो, और उसके बाद इवेंचुअली उसमें वो ओडीआई बैटिंग माइंडसेट हो जहां पर नेपाल सबसे ज्यादा लैक करता है। वी हैव सीन दिस के T20 में तो बात चल जाती है, बॉलिंग हमारी दोनों तरफ चल जाती है, बट बैटिंग में वो जो माइंडसेट है ना जो एक ओडीआई बैटर का होता है कि भाई सिंगल डबल, लूज बॉल देन बाउंड्री, सिंगल डबल, मतलब लंबा लेकर जाने वाला, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आई नो कि आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई अभी जय ट्रॉफी तो है, वहां पर कुछ लोग खेलेंगे तो और एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वहां पर आधी से ज्यादा टीम तो है वो तो है ही नहीं भाई। रोहित पौडेल हो गए, आसिफ हो गए, अनिल हो गए, अच्छा आदिल तो खैर बेचारे, और बहुत सारे प्लेयर हो गए जो हैं, लेकिन मतलब वो इसमें नहीं है, जय ट्रॉफी में नहीं है, और सिर्फ जय ट्रॉफी आपको इंप्रूव करके नहीं दे देगी चीजें। सो यस, एक ऐसा कोच हमें चाहिए जो हमें लॉन्ग फॉर्मेट में हेल्प कर सके, जो हमें ये बता सके कि भाई जब ओडीआई आता है तो वहां पर किस तरह से खेलना है, कैसे हमें पूरा 50 ओवर खेलना और कैसे हमें उस 50 ओवर खेलने के बाद बोर्ड पर 300 रन लगाने हैं। बिकॉज आज हम ये देखते हैं कि भाई अगर आपने 50 ओवर खेले तो बीच में एक टाइम आता है जब हम उस जोन में जाते हैं, ठुक टुक टुक, हमने खेल ली 40 बॉल, रन बनाए 20। वी डोंट वांट दैट, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं चल रहा है। और नहीं तो फिर हम देखते हैं कि भाई 25-30 ओवर में टीम जो है वो पूरी निपट जाती है, 30-35 के आसपास जो है वो टीम ऑल आउट हो जाती है। सो वी रियली वांट कि ऐसा कोच आए जो इस माइंडसेट को चेंज करे। और बॉलिंग में तो खैर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम बॉलिंग कोच नहीं चाहिए, यस वी वांट एन एंटायर डिपार्टमेंट जहां पर बैटिंग कोच आए तो साथ में, सॉरी हेड कोच आए तो साथ में बैटिंग कोच भी आए और उसके साथ में बॉलिंग कोच भी आए। खैर वो बोर्ड मीटिंग के बाद हमें और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये इंसान कहां जाने वाला है, मॉन्टे डेसाई? क्या वाकई मॉन्टे डेसाई आईपीएल में जाने वाले? देखिए एक हाइपोथेटिकल बात मैं आपको बता रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि वो कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, उसका अभी कोई सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। और ये बात उसी टाइम निकली थी जब नेपाल ने जब एनसीए में 2 हफ्ते प्रैक्टिस की थी और जब राहुल द्रविड़ से मॉन्टे डेसाई की मुलाकात हुई थी। लेकिन मेरा एंगल सिर्फ ये है कि अगर वाकई मॉन्टे डेसाई जो है वो आईपीएल ज्वाइन करते हैं, बिकॉज हम सबको याद है कि जब उन्होंने नेपाल ज्वाइन करा था तब उनके पास यूएसए से भी ऑफर था। सो यस, ऐसा कुछ भी हो सकता है, किसी और नेशनल टीम से ऑफर हो, वहां जाने का सोच रहे हो। लेकिन अगर आईपीएल वाला ऑप्शन है तो वो नेपाल के लिए काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर वो राजस्थान रॉयल्स ज्वाइन करते हैं किसी भी तरह से, मतलब किसी भी तरह से, कोई से भी कोच बन के, किसी तरह के मेंटोरशिप लेकर के, मेंटोर बन के किसी भी तरह से अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वो चाहेंगे कि भाई कोई ना कोई नेपाल का जो प्लेयर है उसको इधर खींच सके। चाहे हो, अगर मैं, हो सकता है नेशनल टीम का ना हो सकता है कोई जूनियर लेवल का प्लेयर हो जिसको नेट बॉलर की तरह ला सके। सो ही वुड वांट, बिकॉज वो इस टीम के साथ काफी काम कर चुके हैं और इस टीम को अच्छी खासी ग्रोथ भी दिखाई है। मतलब हम सबको पता है कि अगर कल को नेपाल क्रिकेट के बारे में चैप्टर लिखा जाएगा ना, तो उसमें एक छोटा सा जो पेज होगा, छोटा या बड़ा भी हो सकता है इनफैक्ट, जो इनके बारे में होगा, बिकॉज इनका भी काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सो यस, वो ऑब्वियसली होगा। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आईपीएल में आते हैं, अगर राजस्थान रॉयल्स ज्वाइन करते हैं, जो कि पूरा हाइपोथेटिकल है, अगर ऐसा होता है तो नेपाल के प्लेयर्स को आप इधर आते हुए देख सकते हो। लेकिन मुझे पता है आप में से कुछ लोग ये बोलोगे कि भाई वी हैव एनपीएल, वी डोंट नीड आईपीएल। प्लीज इस माइंडसेट को हटा दो, बिकॉज हम को एग्जिस्ट करते हैं। अभी आईएल T20 में क्यों दीपेंद्र सिंह आयरी जा रहे हैं, अभी क्यों कुशल मल्ला उधर जा रहे हैं, या फिर आगे आने वाले टाइम, या फिर अभी हाल फिलहाल में सोमपाल गामी ने क्यों कहा था कि जी हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम आईपीएल खेलें और अगर मौका आएगा तो जरूर खेलेंगे। सो हम को एग्जिस्ट करते हैं। क्यों ऐसा हुआ कि शिखर धवन ने आकर के एनपीएल खेला, या जिमी नीशम ने आकर के एनपीएल खेला, या मार्टिन गप्टिल ने आकर के एनपीएल खेला? बिकॉज हम को एग्जिस्ट करते हैं। अगर पीएसएल है तो और प्लेयर्स जा रहे हैं, खेल रहे हैं, आ रहे हैं। अगर आईपीएल है तो और प्लेयर आ रहे हैं, जा रहे हैं, खेल रहे हैं। अगर एनपीएल है तो और प्लेयर आएंगे, जाएंगे और खेलेंगे। सो इसी तरह से हम को एग्जिस्ट करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि वी हैव एनपीएल एंड वी डोंट नीड आईपीएल, या फिर वी हैव आईपीएल एंड वी डोंट नीड एनपीएल। हम को एग्जिस्ट करते हैं और इसी तरह से जो लीग्स हैं वो दुनिया भर में चल रही है। और अगर ऐसा होता है तभी जाकर के जो ग्रोथ है वो हम क्रिकेट में देखते हैं, जो कि हमने पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा देखा है। सो अगर ऐसा होता है कि मॉन्टे डेसाई जो हैं वो राजस्थान रॉयल्स आते हैं, सो आई वुड वांट टू सी सम प्लेयर फ्रॉम नेपाल इन द राजस्थान टीम। अगर वो नेशनल टीम को नहीं पिक कर पाते हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, कोई भी रीजन हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो फिर कोई ऐसा प्लेयर जो एज अ नेट बॉलर आए, या फिर जूनियर लेवल का प्लेयर हो जो आकर के
टीम देखे, रहे, माहौल देखे, नेट बॉलिंग करे और अपने आप को ग्रूम करे, वो 2-3 महीना जो होता है मुझे लगता है क्रिकेटर के लिए वो काफी अच्छा टाइम रहता है। और उस तीन तो नहीं बट हाँ 2 महीना 2.5 महीने के आसपास, और उस टाइम में काफी चीजें बेहतर हो सकती है और काफी चीजें आपके लेवल पर इंप्रूव हो सकती है। सो अगर इधर ऐसा कुछ होता है तो नेपाल क्रिकेट के लिए काफी अच्छा होगा मेरे हिसाब से। और अगर वहीं आप दूसरी तरफ देखोगे तो यस, ये सवाल लगातार बना रहेगा कि भाई कौन आएगा वो नया कोच, क्योंकि जो भी आएगा उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं जो होनी चाहिए, जिसमें यस वी वांट समवन जो मॉन्टी डेसाई से और बेहतर हो, बिकॉज हम जाहिर सी बात है वी आर गोइंग अपवर्ड। अब एनपीएल भी हो गया, अच्छा सक्सेसफुल एनपीएल हो गया, हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर जो थे उनके भी नंबर्स बढ़ गए। पहले हमें लगता था जी इतने सही प्लेयर हैं, अब हमें दिख रहा है एक वास्ट मेजोरिटी दिख रही है, हमें दिख रहा है कि भैया अगर कुशल बुटेल नहीं होंगे तो हमारे पास और ऑप्शंस हैं जो ओपन कर सकते हैं। सो हमारे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ चुके हैं, हमारे पास फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस बढ़ चुके हैं, हमारे पास स्पिनर्स के ऑप्शंस बढ़ चुके हैं। सो एनपीएल के बाद जो पूरा पूल दिखाया ना हमें प्लेयर्स का, उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हो, उसमें से बेस्ट 11 कैसे निकाल सकते हो और कैसे उसको अदर कंट्रीज के सामने रख सकते हो कि नेपाल क्रिकेट जो है वो इवेंचुअली ग्रो हो, और उसमें वो कौन सा नाम होगा जो मॉन्टे डेसाई के बाद नेपाल क्रिकेट को बूम करने में हेल्प करे। अगर आपके दिमाग में अगर कोई नाम है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर। बोर्ड मीटिंग जैसे ही होती है, जैसे ही इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन आती है, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ गुड नाइट एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।